गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की पूरे देशवासियों को और पूरे ब्रह्मांड को सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का ऐसा पावन पर्व है, ऐसा दिव्य और अलौकिक पर्व है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन व्यास पूजन का दिन है। सभी साधक के, सभी शिष्य के जीवन में सद्भाग्य लाने वाला ऐसा दिन है। इसीलिए हम सभी साधक, हम सभी शिष्य अपने अपने गुरु महाराज जी का, अपने अपने सद्गुरु का हम बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ हम सभी अपने गुरु महाराज का पूजन करें, उन्हें वंदन करें, उन्हें नमन करें। और सही मायने में यदि देखें, वास्तविकता में यदि देखा जाए तो गुरु पूजन का अर्थ क्या है। वास्तविकता में सही मायने में आप कहोगे ये तो गुरु पूजन है ही, कि जैसे हम गुरु के चरणों का तीर्थ लेते हैं, उनके चरणों को एक प्रक्षालन करते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं, उन्हें कुमकुम चंदन आदि से टीका लगाना, पुष्पहार पुष्पमाला पहनाना, और जो भी हमारी इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार हम उन्हें जो भेंट वस्तु अर्पण करते हैं, ये तो गुरु पूजन है ही। ये विधि तो है ही गुरु पूजन की। लेकिन सही मायने में यदि देखा जाए तो गुरु पूजा का अर्थ क्या होता है। गुरु पूजा का अर्थ, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम इतना ही कहना चाहते सभी साधक और शिष्य को, हम भी साधक ही है, हम भी शिष्य ही है, हमें भी कहना चाहते कि गुरु पूजन का सही मायने में अर्थ ये है कि हमारा क्या होता है कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। शब्दों का भेद समझना, गुरु को मानना अलग चीज़ है और गुरु की मानना ये अलग चीज़ है। हम गुरु को मानते लेकिन गुरु की नहीं मानते। और गुरु की मानना यानी जैसे हमारे गुरु ने जो भी हमें उपदेश दिया है, या जो भी उनके वचन है, या जो भी उनके बोध वाक्य होते हैं, या उनका हर शिष्य को जो साधन बताते हैं, हम वो यदि हमारे आचरण में नहीं लाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। जैसे हमारे गुरु ने कहा कि आप प्रतिदिन राम नाम की 100 माला करिए, और हमने नहीं माला की तो हमारा उद्धार कैसे संभव है। सद्गुरु वचन वेद विश्वासा, मानस रामचरित मानस में कहा जाता है सद्गुरु वचन वेद विश्वासा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का हर एक वाक्य मंत्र होता है। इसीलिए जो भी गुरु हमें उपदेश देते हैं, जैसे हमें बताइए कि हमें कोई बीमारी हुई और हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें औषधि दी, दवा दी। उस औषधि को, दवा को जेब में रखने से आराम होगा कि उसको ग्रहण करने से आराम होगा। आप ही बताइए, जब हम उसे लेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी हमें आराम होगा ना। ऐसे ही गुरु को मानने से आराम होगा कि गुरु की मानने से आराम होगा। इसीलिए हमें जो भी गुरु उपदेश देते हैं, या जो भी हमें साधन बताते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, या जो भी गुरु हमें करने का कहते हैं, वह हम हमारे आचरण में लाए, हमारे जीवन में लाए, तो ही हमारा उद्धार संभव है। और गुरु तो एक ऐसा दिव्य अलौकिक तेज है, ऐसा प्रकाश है कि जो हमारे जीवन में आ जाए तो संशय रूपी, मोह रूपी जितने भी अंधकार है वह सारे नाश हो जाएंगे। गुरु एक ऐसी औषधि है कि जिसको ग्रहण करने से हमारा भव रोग पूरा जल से समूल नष्ट हो जाएगा। गुरु एक ऐसी नौका है कि जिस नौका में बैठने से हम भव सागर से पार हो जाएंगे। गुरु एक ऐसा मृदंग है कि जिसके बजते ही अनायास अनहद नाद हमारे भीतर शुरू होता है। और गुरु की कृपा प्रसादी ऐसी प्रसादी है कि जिस भी शिष्य के जीवन में मिल जाए या आ जाए, जिस भी शिष्य को वो मिल जाए
तो उसे और कुछ भी पाना इस जीवन में शेष नहीं रहता। गुरु एक ऐसा कृपा प्रसाद है। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी बचा न कोय। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी बचा न कोय। काल कर्म की कोठरी में गुरु करे सो होय। जो गुरु करेंगे बस उन पे छोड़ देना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारी हाथों में है जीत, तुम्हारी हाथों में है हार, तुम्हारी हाथों में। जो गुरु करे, और आप मानस पढ़ते होंगे, रामचरितमानस का पाठ करते होंगे तो आपको पता है तुलसी जी बाबा ने जैसे ही बालकांड का आरंभ किया तो सर्वप्रथम 7 श्लोक लिए, बाद में 5 सोरठे लिए। तो उन 5 सोरठों में तुलसी जी बाबा ने सबको चारों को कुछ न कुछ मांगा, सभी से कुछ न कुछ मांगा। लेकिन जब गुरु का सोरठा लिया तो मात्र गुरु महाराज को केवल वंदन किया, केवल प्रणाम किया। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। यानी इसका तात्पर्य क्या है? बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु महाराज के चरणों को वंदन करता हूँ, जो साक्षात कौन है? कृपा के सिंधु है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में, मनुष्य रूप में साक्षात हरि है, नारायण है। महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर, जिनके वचन, केवल वचन हमारे मोह का ही नहीं, महामोह का भी नाश करते हैं। महामोहतम कुंज, महामोह के अंधकार को गुरु के वचन नाश करते हैं। लेकिन उन वचनों को हमें हमारे जीवन में धारण करना पड़ेगा, हमें ग्रहण करना पड़ेगा, तब तो हमारे महामोह का नाश होगा। और जैसे ही सोरठे खत्म हुए और तुलसी जी बाबा ने जैसे ही चौपाई लिखी, तो वो चौपाई पे सबसे पहले गुरु वंदना की जो चौपाई लिखी, वंदना की, जब वंदना प्रकरण शुरू हुआ तो तुलसी जी बाबा ने सबसे पहले गुरु महाराज के वंदना की चौपाई लिखी। 4 पाई को गुरु महाराज जी को बैठाया। आप सभी मानस का पाठ करते हैं तो पता है आपको, बंदो गुरुपद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ऐसी 8 चौपाइया, फिर 1 दोहा और 2 चौपाइया, ऐसी 10 चौपाइया, 1 दोहा। तुलसी जी बाबा ने सर्वप्रथम गुरु महाराज जी की वंदना में नमन करते हुए चौपाइया लिखी। इसीलिए गुरु का तो महत्व इतना है कि हम जितना बताएंगे तो ये तो वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कहना, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इतना ही कहना है कि गुरु मिलने के बाद में कोई उपलब्धि शेष नहीं रहती शिष्य के जीवन में। एक बार सच्चा सद्गुरु मिल जाए किसी भी शिष्य को तो उसके जीवन की नैया को पार लगाना एक केवल और केवल सद्गुरु का दायित्व होता है। लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम केवल गुरु को न माने, गुरु की माने। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को इतना ही उपदेश देना है, सभी से इतना ही कहना है। उपदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी को ये कहना है, और उसमें हम भी शामिल है क्योंकि हम भी किसी के शिष्य है, किसी साधक है। इसीलिए सबको इतनी ही करबद्ध प्रार्थना निवेदन करना है कि हम सभी गुरु को तो माने ही, लेकिन साथ में गुरु की माने तो हमारा उद्धार संभव है। बस इतना ही कह के हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय सिया राम, जय गुरुदेव।